यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यूपीएसआई का पूरा पैटर्न कैसे काम कर रहा है और कैसे क्या क्या चीजें नई होने वाली हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है और उसके साथ कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनानी है और क्या बैच रहेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक बेसिक, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप कंपटीशन के बारे में नहीं जानते हैं, तब भी आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। 5 से 10 मिनट का वीडियो है जिसमें जानकारी बहुत ज्यादा है। आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी हम आपको समझा ले जाएंगे, पूरा पैटर्न बता ले जाएंगे। आप सभी को बता दें, ज्यादा जानने की इच्छा भी कभी कभी दिक्कत में आपको डाल देती है कि आप धूड़ा करते हैं कि यूपीएसआई में क्या नया, यूपीएसआई में क्या नया, तो लोग नया बना के आपके सामने परोस देते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला है कि आपके सामने एक नया सिलेबस आ गया था जिसमें प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग, ऐसा एग्जाम बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पुराने पैटर्न पर आपको सिलेबस देखा गया है, उसी पैटर्न पर इस बार भी सिलेबस देखा जाएगा। पूरी जानकारी बात करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, 2011 की अगर बात करें तो 4010 वैकेंसी आपको मिली थी। ये पैटर्न 5-5 सालों का चल रहा था कि 5 साल में 2016 आया तो 5 साल बाद 3300 वैकेंसी देखने को मिल गई, जिसमें 18% का आरक्षण दिया गया था, लड़कियों को 600 वैकेंसी। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मोस्टली 20% जितने भी यूपीपी में जो भी भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, उसमें लड़कियों को 20% आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। 2016 के बाद फिर 5 साल बाद फिर 2021 आया। 2021 में 9534 वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं, 9534। अच्छा, ये पुरानी चीजें इसलिए जाननी जरूरी हो जाती हैं, जिस चीज का बैकग्राउंड हमें पता रहता है उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, इस बार ऐसा ही करना है। क्लियर है? तो इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि पिछली भर्तियों की कुछ न बातें की जाएं। फिर अब इस बार देखो पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। एक साल पहले ही भर्ती आपको 2025 में देखने को मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। अब यह देखना है कि भाई एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कितना समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, यह सब भी जरूरी है। तो बच्चों बात कर लेते हैं 2021 की और 2025 की। 2021 में आपको बताया 9534 वैकेंसी थी, डिवाइड थी सब में। जैसे सब इंस्पेक्टर जो नागरिक पुलिस है उसमें सबसे ज्यादा 9027 वैकेंसी थी। यहां पर प्लाटून कमांडर की 484, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, ये दोनों पुरुष में थी, 23 वैकेंसी थी। और उसके बाद आपका अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दी गई थी वैकेंसी। अलग अलग कैटेगरी में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, 2437, ऐसे करके डिवाइड कर दी गई थी। ठीक है, जानना क्या जरूरी है, जानना ये इंपॉर्टेंट डेट जरूरी है कि फॉर्म जो आपके आए थे 2021 में 1 अप्रैल को आ गए थे, यानी फॉर्म भरना शुरू कर दिए थे हम लोग 1 अप्रैल से। फिर उसके बाद जो एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है, बच्चे जो पेपर हुआ है ना, वो पेपर हुआ है 8 महीने बाद। 8 महीने का समय मिला था, यानी फॉर्म भरने के बाद 8 महीने आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। तो 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक पेपर चला था। पेपर अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिनों में हुआ था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन वाली पद्धति भी अपनाई गई थी। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी किसी को मिला था और किसी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। इसको देखते हुए हम आगे की तैयारी को शुरू कर सकते हैं 2025 में। जैसा कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पुलिस बोर्ड ने, यूपी पुलिस बोर्ड ने यहां पर पूरा का पूरा आपको एक तरीके से इन्फॉर्म कर दिया है कि हम 4543 वैकेंसी निकाल रहे हैं, जिसमें 4242 पद होंगे उप निरीक्षक के, नागरिक पुलिस के। उसके बाद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला प्लाटून कमांडर बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद होंगे। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सहायक पुलिस के 135 पद होंगे। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद होंगे। ऐसे करके डिवाइड करके दी है। साफ साफ बोल दिया है कि अप्रैल माह में इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। मेन चीज क्या है बच्चों? मेन चीज आपके सामने यहां पर आती है, ये मेन चीज है। इस पे नजर, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों जरूरी है? फॉर्म शुरू हो रहे हैं अप्रैल के अंत में। अप्रैल के अंत में आपको पूरी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मान के चलता हूं कि फॉर्म अगर अप्रैल में लास्ट में नहीं चालू होते हैं भरना, तो मई से 1 तारीख से या मई में पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। तो मई से भरना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखना क्या है, संभावित एग्जाम, आपका एग्जाम कब होगा? क्योंकि हमारे मन में जो बेसिक चीजें हैं वो यही होती हैं कि अभी मुझे एग्जाम देना है, अभी मुझे तैयारी करनी है, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करना है, बस इतना ही है।
ठीक है, अगर सपना है आपको वर्दी पाने का तो पढ़ने पर फोकस करो, मेहनत पर फोकस करो, वो कितना टाइम है उतना ही, और उलूल जुलूल की बातों में मत पढ़ना आप। ठीक है, आपको बता दें संभावित एग्जाम डेट नवंबर से दिसंबर हो जाएगी। मैंने केवल, अगर बहुत जल्दी पुलिस बोर्ड करेगा तो 6 महीने, मैं 7 महीने लेकर चल रहा हूं, क्योंकि पिछली बार का पैटर्न 8 महीने का था 2021 का, तो यहां पर 6 से 7 महीने, नवंबर दिसंबर मान के चल रहा हूं कि आपको 6 महीने तो पूरे पूरे मिलने ही है। तो 6 महीने का पैटर्न क्या होना चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, जरूरी ये है, सिलेबस क्या है जरूरी ये है, और कोई चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, बातें आपको समझनी है। पेपर मोड, बहुत से बच्चों पेपर मोड पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑनलाइन 10% चांस है, क्योंकि अभी अभी कई भर्तियों में पुलिस बोर्ड ने क्या किया है, ऑनलाइन परीक्षा पहले प्रस्तावित थी, उसको बदलकर ऑफलाइन कर दिया है। ठीक है, 2-3 परीक्षाओं में ऐसा हमने देखा है। तो आपकी परीक्षाओं में पहले से ही मैं बता रहा हूं कि आपको ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा देखने को मिलेगी, यानी आपको ओएमआर सीट भरने वाली परीक्षा देखने को मिल सकती है। 90% चांस है, 10% है कि पिछली तरीके जैसे 2021 में आपको देखने को मिला था, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, वैसे हो जाए, नहीं तो चांस ज्यादा ऑफलाइन के हैं। किसके हैं? ऑफलाइन के हैं। तो आपके पास 7-8 महीने, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल माह के अंत से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अब जरूरी है भाई इसका सिलेबस, ठीक है, क्योंकि हमें समय पता चल जाए, उसके बाद किताबें हमको पता चल जाए, और किताबों से क्या क्या पढ़ना है वो पता चल जाए, हमारा एग्जाम निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल हम देख लेंगे। अभी जरूरी पढ़ाई है। सबसे पहले बहुत ज्यादा मुद्दा उठा था कि यार सिलेबस में बदलाव हो रहा है, प्रीलिम्स मेंस हो रहा है, तो खारिज कर दो इसे, ये अफवाहों में मत पढ़ना, इससे टाइम वेस्ट आपका होगा। आपको क्या करना है, जो पुराने पैटर्न पे ही पढ़ाई करनी है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक हम अपने मन से कोई भी ऐसी अपने मन में ही बना लेंगे कि यार 2 पेपर होंगे, उसी तरीके से तैयारी नहीं करनी है, ऐसा। ठीक है, समझ लो बात को ध्यान से। बच्चों, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन इसमें ऑनलाइन नहीं है। इस बार चांस बन रहे हैं कि 90% आपकी परीक्षा ये ऑफलाइन मोड में हो जाए। ठीक है, ऑफलाइन मोड यानी कि ओएमआर वाली, है ना, ओएमआर वाली हो जाए। चलो, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 3 पार्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गणित में 2 पार्ट में है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, उसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में 3 पार्ट है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, उसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा, 2.5 अंक का होगा, जिससे 40 क्वेश्चन 100 अंक के, यानी कुल मिलाकर हमें 400 अंकों की परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, यह पूरा जान लो। समय आपको 2 घंटे का मिल जाएगा। अब आगे हम चलते हैं यहां पर कि पढ़ना कैसे है, इसको आज से नोट करना है, पूरा टाइम टेबल। अब ये जरूरी है आपके लिए कि कैसे तैयारी करना है। जो भी बच्चा बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा है, मैं फर्जी की बातें नहीं बता रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सही राह दिखा रहा हूं कि आप कैसे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल आपकी आपके सामने दिख रही है, 4543 वैकेंसी है, उसमें 1 पद आपका होना चाहिए, ऐसा आज से प्रतिज्ञा करनी है। मैंने तो टाइम टेबल भी बना लिया आप लोगों के लिए, देखो टाइम टेबल है, पूरा बता देंगे आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सामान्य हिंदी में इतने ही आपको चैप्टर पढ़ने, से ज्यादा नहीं पढ़ने, लेकिन इतने चैप्टर को कई बार पढ़ना है। 2 किताबों से पढ़ना है, 3 किताबों से पढ़ना है, बस 3 किताबें, ज्यादा नहीं। अभी आपके पास 6 महीने हैं। क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। बुक फॉर थ्योरी, जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो लूसेंट बुक को उठा लेना, नीली नीली किताब आती है हिंदी के लिए लूसेंट की, उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो भैया व्हाइट वाली किताब ले लेना, आदित्य पब्लिकेशन की एक व्हाइट बुक होती है, आप लोग इसको सर्च करेंगे, जैसे ही गूगल पे आदित्य डालेंगे तो आ जाएगी। तो फॉर थ्योरी लूसेंट, प्रैक्टिस के लिए आदित्य, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र, ये 3 किताबें आपकी बेंच में होनी चाहिए, मेज पे होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिसमें सब कुछ बता ही दिया गया। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक, सब कुछ दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब इसके बाद भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखो, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, मूल विधि के इतने ही चैप्टर देखने हैं, संविधान के इतने ही चैप्टर देखने हैं। कोई कुछ भी बताए, ये ऑफिशियल नोटिस है भाई 2021 का, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो सबके लिए दिक्कत है, इससे कम आ रहा है तो तुम्हारे लिए तो यार प्रॉफिट है। ठीक है, समझ के चलना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। टॉपर बनने की कहानी समझा रहा हूं। सामान्य ज्ञान तीसरा पार्ट है, जिसमें सामान्य ज्ञान में आपको सबकी को पता है क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चलो बात कर लेते हैं किताबों की। अभी से आपके मेज पे ये किताबें होनी चाहिए। कौन सी? मूल विधि के लिए घटना चक्र, बस पर्याप्त है। अब संविधान और सामान्य ज्ञान,
कुछ लोग सोचेंगे संविधान की अलग बुक लेनी, नहीं यार, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट बुक पर्याप्त है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। और अगर तुमको लगे कि यार संविधान के लिए थोड़ा सा कम हो रहा है कंटेंट, तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना। कोई भी बुक लेना, किसी भी प्रकाशन पे जाना, तो आपको प्रीवियस ईयर ही चूज करना है। घटना चक्र इसमें भी मैं बोलूंगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। घटना चक्र मूल विधि के लिए लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लूसेंट में संविधान पढ़ लेना, सामान्य ज्ञान लूसेंट से कवर कर लेना। प्रैक्टिस के लिए बच्चे आपको दो किताबें मैं एडवाइस दे रहा हूं, दो किताबों की सलाह है, एक घटना चक्र और एक यूथ की। पीवाईक्यू लेना है, यानी 2021 में, 2021 से पहले जितने भी एग्जाम यूपीएसआई के हुए और यूपी पुलिस के हुए हैं, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का आपको देखना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी देख लेना। कौन सी? स्पीडी। तो ये किताबें आप अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इतनी किताबें रखनी और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हमें 10-15 किताबें नहीं जोड़नी, बस इतनी किताबें पर्याप्त हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। आ जाओ यहां पर, ये है मैथ वाला सेक्शन। मैथ वाले सेक्शन में आपके दो पार्ट हैं। संख्यात्मक योग्यता, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एलसीएम हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डीआई हो गई, पार्टनरशिप हो गई। यार इसमें डीआई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डीआई भी बहुत पूछा जाता है। डीआई के 5 क्वेश्चन आपको फ्री फंड के मिल जाते हैं, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो डीआई पे भी फोकस करना। मेंसुरेशन हो गया। मानसिक योग्यता परीक्षा में आपको रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, दिशा ज्ञान परीक्षण, ये सब कुछ मिला के आपको रीजनिंग, मान के चलिए रीजनिंग 40 तो कहते हैं, लेकिन आपको 50 से 55 रीजनिंग इसमें में देखने को मिलती है, ठीक है। ये अब रीजनिंग, अब अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किताबें तो हमने बताई नहीं, किताबें तो बेटा बताई नहीं, तो किताबें आप देख लो। इसमें कौन सी किताब लेनी है? ये लो। मैथ के लिए अगर आपको बेसिक अपना क्लियर करना है तो बेटा सबसे बेस्ट किताब, मैं बहुत जेन्युइन बोल रहा हूं कि यार एचडी यादव किताब आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल जैसी। अच्छा सुनो, बेसिक में जैसे नंबर सिस्टम हमने क्लियर किया, नंबर सिस्टम में अच्छा सीक्वेंस मिल जाता है एचडी यादव में, और उसकी प्रैक्टिस करने की जब बारी आएगी, उसी नंबर सिस्टम को हम आरएस अग्रवाल से कंप्लीट कर लिए। आजकल तो किताबें भी नहीं खरीदनी पड़ती हैं, एप्लीकेशन ऐसे आ गए कि उसी में दिख जाता है सब कुछ, है ना। तो ऐसे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं फिर से कहूंगा घटना चक्र। मैथ के लिए इतना पर्याप्त है, 40 में 40 क्वेश्चन ठोक के आओगे, ठीक है। अगला ये रहा है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में आपको केवल ये किताबें लेनी है, अरिहंत फॉर बेसिक। बेसिक के लिए अरिहंत, आर के झा की एक किताब है, उससे अपना बेसिक आप कंप्लीट कर सकते हो फॉर रीजनिंग, ठीक है। प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लेकिन घटना चक्र और किरण को ले सकते हो, इसमें यूथ भी शामिल कर सकते हो। जितनी किताबें हमने बताई है, ये सारी किताबें, ये देखो रीजनिंग का ये सिलेबस खींच लेना, बस इतना ही आपको बार बार रिवाइज करना है। अभी 6 महीने हैं, पढ़ना कैसे है ये टाइम टेबल आपके सामने है, इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है। कैसे टॉपर पढ़ते हैं, कैसे सिलेक्शन मिलता है, अभी से अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, 2 स्टार कोई आपसे छीन नहीं सकता, कंधे पे लग जाएंगे, ठीक है। आओ, टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, अभी से प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है, क्योंकि अभी से ही आपको मंजिल दिखना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंजिल देख पा रहे हैं, अब पहुंचने की बारी है। ये मंजिल है आपकी सामने, मंजिल दिख गई है कितनी? 45 से 43। अब ये तो भर्ती होनी ही है, चाहे 1 साल में हो, चाहे 1.5 साल में हो, चाहे तो उसमें नहीं पढ़ना है आपको केवल ये चीज देखनी है, अगर पद आ गए हैं और आपने फॉर्म डाल दिया है, तो अब एक परीक्षा तो देने को आपको मिल ही जाएगी, और उस परीक्षा के लिए आपको पूरी जान लगा देना है, क्योंकि इसी परीक्षा पे डिपेंड करता है आपका आने वाला भविष्य। अब समझो, ये देखना है, ये 24 घंटे, उठते समय भी देखना है यार कैप दिखनी चाहिए, उठते समय भी देखना है यार स्टार दिखने चाहिए। मेहनत मांगेगी, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत मेहनत मांगा जाएगा इस नौकरी के लिए, क्योंकि ये ड्रीम जॉब है, बहुत से बंदों की, बहुत से लड़कों लड़कियों की ड्रीम जॉब है। जैसी ही वर्दी मिलती है ना, और उत्तर प्रदेश में रौला होता है भाई, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश दरोगा, बात ही अलग है। बताएंगे इनकी सब खूबियां क्या क्या होती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई में सबसे पहले, जब तक पेपर नहीं होता है, प्रतिज्ञा करनी है हमें 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है। कितनी? 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें मैंने ये टाइम टेबल आपको ये नहीं बताया है कि इतने से इतने घंटे पढ़ो, आप बच्चे नहीं हैं, आपको केवल डायरेक्शन दे रहा हूं कि बेटा मॉर्निंग में हिंदी और जीके को आपको पढ़ना है मतलब रटना है, रटना मतलब याद करना है, कुछ भी समझ लो। हिंदी और जीके को प्रायोरिटी देनी है। सुबह उठे, 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, बढ़िया से चैप्टर को रिवीजन किया, बढ़िया से चैप्टर को तैयार किया, कोई भी चैप्टर जीके का हो चाहे हिंदी का हो। इसमें आप देख सकते हो कब तुम्हारा कैसा मन है।
आज उठे हैं तो हमको लग रहा है आज हिंदी पढ़ने का मन है तो हिंदी पढ़ा, क्योंकि एक चीजें पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते। तो इसमें ये मैं नहीं रख रहा हूं, आपको जो मन हो उस दिन जब उठे आप, हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ लिया, जीके पढ़ना है जीके पढ़ लिया। दोपहर में हमेशा मैं टॉपर, जो बहुत से बच्चों से मैं बात कर चुका हूं जिनका सिलेक्शन होता रहता है, वो कैसे अपने शेड्यूल को फिक्स करते वो मैं बता रहा हूं। बहुत से बच्चों का कहना है जो प्रैक्टिस होता है वो दोपहर में करनी चाहिए। कब? दोपहर में। टाइम है, आराम से प्रैक्टिस लगाया, कोई भी मॉक टेस्ट लगाया, आपको मिल गए 30 क्वेश्चन मैथ्स के मिल गए, 40 क्वेश्चन मैथ्स के मिल गए, वो लगाया, चैप्टर रिवाइज किया पूरा, ये सब कुछ ऑल सब्जेक्ट लिखा है। यहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के लगा सकते हो। हिंदी के 50 क्वेश्चन देखने हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मात्र 30 मिनट में हो जाएंगे। 30 मिनट में आप कर भी लोगे, उसके बाद उसको देखोगे कि एनालिसिस भी कर लोगे कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस वजह से गलत हुआ है। हिंदी आसान है, जीके जीएस ब्रॉड पोर्शन है, ज्यादा समय उसमें देना है। अब कहा जाए हिंदी और जीके में किसको समय ज्यादा देना, जीके को, सभी जानते हैं। हिंदी तो यार 20 दिन में तैयार हो जाएगी। पढ़ते रहना, मन, हिंदी को अपने मन को अच्छा करने के लिए पढ़ना है, फोकस जीके पर है, ठीक है। शाम से रात तक का जो मैटर है उसमें मैथ और रीजनिंग देना है, जिसमें बेसिक सीखना है। बेसिक आपने चैप्टर शुरू कर दिया है, नंबर सिस्टम चालू कर दिया है, कंप्लीट किया, बेसिक तैयार किया, उसके बाद रिवीजन किया या प्रैक्टिस किया किसी दूसरी बुक से, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाया। इतना काम हमको मैथ्स और रीजनिंग में रात में करना है। आप रात में भी डिवाइड कर सकते हो, मैथ्स जब मन हो मैथ्स लगाना, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में देखा गया इसमें जब ज्यादा फोकस करने की बात आएगी ना तो बेटा हम रीजनिंग में करेंगे। क्यों? रीजनिंग में 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ वाले सेक्शन में भी लमसम 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, तो मान ही के चलो 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह भी समझना है किस पे ज्यादा फोकस, हिंदी जीके में ज्यादा फोकस, मैथ रीजनिंग में रीजनिंग पे ज्यादा फोकस, है ना। ये पूरी मैटर बना लोगे यार, टॉप करोगे, 100 के अंदर तो आना निश्चित है, ठीक है। इतना करना है, मेहनत जान लगा देनी है। और जब कोई लगता है यार किसी टीचर के माध्यम से, तो हमारी टीम डेडिकेट ही है यूपीएसआई के लिए, क्योंकि आप जानते हो मैं भी सिलेक्टेड हूं यूपीएसआई, और अभी जो जॉब कर रहा हूं मैं कर रहा हूं यूथ वेलफेयर ऑफिसर में, ठीक है। मेरा जो विभाग है वो युवा कल्याण विभाग है, उसमें भी वर्दी मिलती है, 2 स्टार आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये चीज रही है। और अब ये बैच की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये देखो, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी सारी पूरी टीम है, जिसमें राघव सर जीके जीएस के साथ राहुल सर, सचान सर, दुर्गेश सर जीएस पढ़ाएंगे, क्योंकि मूल विधि और जीएस का पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। रीजनिंग सुधांशु सर पढ़ाएंगे, पूरा कवर कराएंगे। तो ये मिला के पूरा टीम आपके साथ जुड़ने वाली है बच्चों, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन बैच रहेगा जो 1499 का है। लेकिन बच्चों आपको आज से, जब से मैं वीडियो डाल रहा हूं, आज से 5 दिन तक, आज डेट कौन सी है? 29 तारीख है। आज से बेटा 5 दिन तक, जब तक हो जाए, आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, राम 50 ये कूपन कोड दे रहा हूं। ये आप राम 50 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे, ये बैच 50% छूट पर मिल जाएगा, यानी 750 का बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी जब तक पेपर नहीं होता, पेपर 1 साल बाद भी होगा, आप 1 साल तक इसमें पढ़ोगे, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ये एक माध्यम है, जो फीस एक माध्यम है, आप हमसे जुड़ सकें, ठीक है। इसमें हमारी पूरी टीम डेडिकेट होकर आपको उसी लक्ष्य के लिए प्रेरित करती रहेगी और पढ़ाती रहेगी। बढ़िया कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। ये पूरी हमारी कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे डेली 6 घंटे की क्लास हम देंगे आपको, पीडीएफ नोट्स देंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे, 20 मॉक टेस्ट जब पेपर आने वाला होगा तो प्रीवियस ईयर से संबंधित, प्रीवियस ईयर को देखते हुए मॉडल सेट बनाए जाएंगे, जिनको आपको करवाया जाएगा, जैसा पेपर देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ये सब कुछ मूल विधि के स्पेशल नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा सर, बैच कैसे मिलेगा? हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फिनिक्स अकेडमी उन्नाव। ये गूगल प्ले स्टोर पर आप नाम डालिएगा, सर्च करिएगा, सर्च करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये हमारा लोगो है और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स में जाओगे, पुलिस वाले सेक्शन में आपको उत्तर प्रदेश दरोगा का ये सामर्थ्य बैच, कौन सा? ये सामर्थ्य बैच आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, छोटी से छोटी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। वीडियो को शेयर करना यार, बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, केवल पूरा डेडिकेट है। और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए
शासन तो इस बार लेना है, और सारी छोटी छोटी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नई जानकारी के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।